मैं सर्वानंद चतुर्वेदी इस जीवंत प्रश्न में हम सभी आके आत्ममंथन करते हैं, अपना अपना विचार रखते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि सभी का जन्म पृथक पृथक तरीके से हुआ, पृथक पृथक प्रकृति में हुआ, किंतु सभी एक ही लाभ के लिए, एक ही आनंद के लिए, एक ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत है। क्या कारण है? ठीक है, आपका अपना विवेक कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है, किंतु एक दृष्टि से अगर देखें तो इस बिंदु को स्वीकारने में किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि हम सभी सदस्य, प्रत्येक जीव मात्र उस परमात्मा के अंश हैं। जब सभी परमात्मा के अंश हैं और एक विज्ञान है, विज्ञान यही कहता है कि तत्व अपने प्रधान व्यवस्था में मिलना चाहता है। अग्नि तत्व है, आप दीप प्रज्वलन करिएगा, मोमबत्ती को आप तिरछा रखें, उल्टा करें, आड़ा कर दें, किंतु आप जब प्रज्वलित करेंगे तो उसकी जो है अग्नि की जो लौ है वो ऊपर की ही तरफ जाती है। जल तत्व है, जल कहीं भी आप गिराएंगे, चाहे भूमि पर गिराएं, चाहे वायु में और चाहे ऊपर, वो सदैव नीचे की तरफ ही चलता है। कहने का अर्थ ये है कि अंश सदैव अपने अंशी में मिलना चाहता है। तो हम सब लोग नाना योनियों में जन्म लेने के बावजूद भी आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। क्रिया सबकी पृथक हो सकती है, करने का तरीका अलग हो सकता है सबका, ये पक्ष का अलग है, परंतु उद्देश्य सभी का एक ही है, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति इसलिए हम सभी आनंद के अंश हैं और अंश अपने अंशी में मिलना चाहता है। ये प्रकृति का एक विज्ञान है। इसके कारण हम सभी परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह आनंद ही है। इसलिए प्रत्येक जीव आनंद की खोज में कार्य कर रहा है। वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, आदि आदि, ये पक्ष का अलग है। अंततो गत्वा कर रहा है वो प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए कर रहा है। आइए हम सब विचार तो इसमें कर रहे हैं। ये बुनियादी जो प्रश्न है, इस बुनियादी प्रश्न का उत्तर संस्कृति अर्थात संस्कार से ही संभव है। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कार्य किया जाता है तो कार्य का दूसरा स्वरूप है संस्कार करना। कार्य करना अर्थात संस्कार करना। संस्कार जो है होते 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 संस्कार का स्वरूप बदलते बदलते वह एक दूसरे स्वरूप में परिणत हो जाता है। वह आगे जाके आनंद का स्वरूप कहलाता है। वह संस्कार हमें मिले कहां से प्राप्ति हो, ताकि संस्कारवान होकर हम सभी अपने मूल उद्देश्य के लिए अतिशीघ्र प्राप्त कर लें उस उद्देश्य को, तो वह संस्कार से ही संभव है। बात बिल्कुल फिट है, समझ में आ रही है। सभी प्राणी, जीव जगत, कोई भी हो, चराचर सृष्टि में जन्म ले रहे हैं
अपने अपने कर्मादि के अनुसार, किंतु एक ही रास्ते पर सभी जा रहे हैं, आनंद की खोज के लिए। आनंद की खोज कहां से? कोई भी कार्य करने के लिए, अर्थात आनंद रूपी लक्ष्य पाने के लिए आपको कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य एक संस्कार नामक एक विधि से किया जाए, संस्कार नामक एक सिस्टम से किया जाए, तो आनंद आपकी प्राप्ति अवश्य होगी। और संस्कार कहां से प्राप्त होगा? वह संस्कृति से ही संस्कार की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संस्कृति का वास्तव में स्वरूप ही आनंद है। यह संस्कृति पुरातन समय से जीवंत है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया है। बीच में नाना प्रकार के आक्रांता आए, अपनी अपनी विधा के अनुसार इसका स्वरूप विक्षिप्त करते रहे। कई बार यह संस्कृति को पदाक्रांत किया गया, पदच्युत किया गया, किंतु यह संस्कृति की विलक्षण प्रतिभा है, क्योंकि यह संस्कृति हमारी आपकी नहीं है, यह प्रकृति की संस्कृति है, परमात्मा प्रदत्त संस्कृति है। ये वो संस्कृति को जब समाज पदाक्रांत करता है, कुठाराघात करता है, दुत्कारता है, तिरस्कृत करता है, अमानवीय व्यवहार करता है उस संस्कृति के प्रति, तो संस्कृति अपने आप ही साइलेंट मोड में चली जाती है। भारत भूमि की ये एक विशेषता रही है, उस संस्कृति को अपनी कुक्षी शक्ति में छिपा लेती है। आपने देखा होगा गेहूं की जब फसल होती है तो वहां बथुआ का बीज कोई डालता नहीं है, सहज उत्पत्ति आती है, अथवा कोई होता भी होगा बीज, चलो ठीक है, किंतु वह पूरे वर्ष भर गेहूं की फसल कटने के बाद वो बथुआ उस मिट्टी में पड़ा रहता है। पुनः जब उसे अनुकूल ऋतु आती है वर्ष पर्यंत, उसके बाद पुनः वह स्वरूप आ जाता है, बीज मिटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भारत भूमि इस प्रकार की है, यहाँ 6 ऋतु आती हैं, इसीलिए परमात्मा यहाँ आते हैं। जब कभी भी अवतार लिया गया, भारत भूमि में अवतार लिया गया। यहाँ वह संस्कृति समाज के द्वारा जब पदाक्रांत होती है, लोग इसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो भारत भूमि संस्कृति रूपी उस बीज को अपने अंदर छिपा लेती है। और जब अनुकूल वातावरण होता है, सत्पात्र कोई आते हैं इस धराधाम पर, तब वह बीज एक वृक्ष के रूप में स्फुटित होता है। यह कोई अत्योक्ति नहीं, संस्कृत संजीवनी भी एक उसी स्वरूप में है। आज के समय में आप देख रहे हैं किस विभाग में संस्कृति को नहीं दुत्कारा जा रहा, चाहे वो आंग्ल भाषा का विभाग हो, आधुनिक विभाग हो, कहीं यहाँ तक कहूँ संस्कृत विद्यालय के संस्कृत के विभाग में भी संस्कृति के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। दिखने में तो संदेश ये है कि संस्कृत का पठन पाठन हो रहा है, पर न वहाँ संस्कृति है न वहाँ संस्कृत है। ऐसे में भारत भूमि प्रकृति उस बिंदु को अपने अंदर छिपाने लगी है। अवसर आने पर, सत्पात्र मिलने पर वह पुनः अपने हृदय से उसका उद्गार करके और सत्पात्र को दे देगी। मुझे लगता है संस्कृत संजीवनी कुछ इसी को जीवंत करने के लिए एक संस्थान रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत है। वहाँ हम सभी नित्य नवीन अपने विचार रखेंगे, उसमें जो भी सुझाव हो आप भी अपने कह सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।